Solve a system of linear equation using matrix method. क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 जो वेरी इजी है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज द given system can be written as ax is equal to b, x इज इक्वल टू बी। देखिए ये एक तरह से आपका फार्मूला है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। जब ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे x आपका क्या है, x इज इक्वल टू एक्स एंड y है, यह ध्यान दीजिएगा। और a इज इक्वल टू आपका क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 5 है, 2 है, 7 है एंड 3 है, ये आपका a हो गया। और इसके बाद b बच्चों, b क्या है आपका, b इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, दैट इज 4 एंड 5। कन्फर्म। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5 है, 2 है, 7 है, 3 है। क्लियर, दिस विल बी 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, result will be what, 1। ये does not equal to 0। 1 does not equal to 0, it means what, it means a is non-singular, a is non-singular, ठीक है। that is a inverse is exist, a inverse exist, a inverse क्या कर रहा है, exist कर रहा है। अब इसके बाद जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। याद रखिएगा, कंसिस्टेंट, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। जब कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब अगर ये इनवर्स मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू अगर 0 आ जाता तो इससे पहले आप सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या निकालते थे, एडजॉइंट a डॉट b निकालते थे, एडजॉइंट a डॉट b। उस केस में अगर वो 0 होता था तो कंसिस्टेंट, और जब 0 नहीं होता था तो इनकंसिस्टेंट। कंफर्म। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये कन्फर्म। तो यहाँ पे ए क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू 5 2 है, ए इज इक्वल टू 5 है, 2 है, 7 है, 5 है, 2 है,
7 है, 3 है। क्लियर है? इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में क्या करते थे? इंटरचेंज। इसको आप इंटरचेंज करते थे, याद आ रहा है? इसको इंटरचेंज करिए और इसका साइन चेंज करिए अगर वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या निकालना है हमको? एडजॉइंट ए डी जे ए इक्वल, जब इंटरचेंज करेंगे तो दिस विल बिकम 3 माइनस 7, कन्फर्म दोनों 7 है क्या? 5 2 है, सॉरी यहाँ पे क्या है? 2 है, चेक कर लिया करो, सही है ना? 5 2 7 3। चलिए अब यहाँ पे 3 है, माइनस से 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 7 और ये आपका 5 हो गया। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मिला। नहीं हो गया तो ऑटोमेटिकली हो गया, ये तो शॉर्टकट मेथड है, वरना ये मेथड आपको नहीं मालूम होगा तो आपको कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद जो फार्मूला है जो आप लिखे थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वल, ए इनवर्स बच्चों क्या है आपका? ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, और फिर इसके बाद इंटू बी है। क्लियर? तो चलिए डिटर्मिनेंट ए कितना आया है? 1 आया है, कंफर्म। और एडजॉइंट में आप क्या देख रहे हैं? 3 है, माइनस 2 है, माइनस 7 है एंड आपका 5 है। और फिर डॉट बी में बी क्या है? बी यहाँ पे बी जो है 4 5 है, सही है ना? बी की वैल्यू 4 5 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। चलिए और यहाँ पे क्या है आपका? x है, इक्वल ये 1 ही हो जाएगा, तो आपका मिला 3 माइनस 2 माइनस 7 5, और इधर क्या है आपका? 4 एंड 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 हुआ है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो दिस विल गिव द रिजल्ट व्हाट? 7 28 और 5 5 ज़ा 25, कंफर्म? ये माइनस 28 होगा। अब इसका आंसर हो गया 2 और माइनस 3। अब यहाँ पे बच्चों x से, x को आप एक्सप्लेन करिए, x एंड y इज इक्वल टू मिला आपका 2 और इधर माइनस 3। अब इसके बाद इक्वेट कर दीजिए करिस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो नंबर्स हो या एलिमेंट्स हो, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 3। यस? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 2x से माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, दिस विल गिव x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है मालूम होना चाहिए आप, x इज इक्वल टू x y, कंफर्म। और b इज इक्वल टू क्या है? b इज इक्वल टू माइनस 2 है एंड 3 है, कंफर्म। और a इज इक्वल टू आपका है, a इज इक्वल टू 2 है, माइनस 1 है, 3 है एंड 4 है, ठीक।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गेट करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो दिस विल गिव डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 है -1 3 एंड 4 इम्प्लाइज दैट 2 4 ज़ा 8 और ये +3 कन्फर्म। दिस विल गिव 11 डज नॉट इक्वल टू 0। जब डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है। क्या लिखेंगे, नॉन सिंगुलर है। आगे क्या बोलेंगे, यानी इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, गिवन सिस्टम इज consistent that is it has a unique solution। भाई जब कंसिस्टेंट है तो इट मस्ट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। कन्फर्म। अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए डी जे ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। कन्फर्म। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको मिल गया क्या, 11। लेकिन एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, सपोज दैट ए इज इक्वल टू क्या है, 2 है -1 है 3 है एंड 4 है। तो इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, 2 की जगह 4 रख दीजिए, 4 की जगह पे 2 रखिए। कन्फर्म। इंटरचेंज, दिस पोर्शन मस्ट बी इंटरचेंज्ड, दैट इज 4 एंड 2 4 2 और इसकी साइन चेंज कर दीजिए, ये -3 और ये +1 हो जाएगा। ये आपका क्या नाम है, ADJA हो गया। इसको भी इसकी साइन चेंज करना है। ठीक है, 2 4 को इंटरचेंज किए तो 2 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 2। इसको थोड़ा सा सही से लिखिए, ये 2 है, सही है ना। अब इसके बाद ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए 11 हो जाएगा। कन्फर्म। और इसके बाद 4 1 -3 2, सही। तो दिस विल गिव व्हाट, चलिए लिखना है, इसको चाहे तो इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4/11 1/11 -3/11 एंड 2/11। ये आपका क्या मिला, ए इनवर्स। फार्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना है, 4/11 1/11 -3/11 2/11। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ऊपर है -2 3, तो -2 है एंड 3 है, इंटू कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो 4 2 ज़ा 8 -8/11 कन्फर्म और +3/11 हो गया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए
और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो दिस विल गिव 3 3 ज़ा -9/11 और प्लस 6/11। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। -8 + 3 विल बी वॉट, -5/11, -9 + 6 -3/11, -9 + 6 विल बी वॉट, 9 में 6 का 3 होता है, और ये -8 + 3 विल बी वॉट, -5, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मिला x = -5/11 एंड y की वैल्यू कुछ मिस्टेक हुई है, 4/11 किसकी वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू इसमें, दूसरे रो में है, इधर की ये सही है, ये 4/11 ये सही है। अच्छा 4 2 ज़ा 8 -8 और प्लस 3/11 और -3 2 ज़ा 6, ओ सॉरी यहाँ पे ये -3 2 ज़ा 6 है, +6 है, माइनस माइनस प्लस, और ये सही है, तो ये आपका हो गया 12/11, सही। तो इधर भी हो जाएगा आपका 12/11, क्लियर। अब x को एक्सप्लेन कर दीजिए। x कैन बी रिटन एज व्हाट, x एंड y इक्वल -5/11 and 12/11, so this will give x = what, -5/11 and y = 12/11, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 4x - 3y = 3, 3x - 5 = 7। Same formula, the system can be written as ax = b, so implies that x = a inverse b। अब यहाँ पे a = कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 4 है, -3 है, 3 है, -5 है, कंफर्म। इसके बाद b = है कांस्टेंट टर्म 3 है और 7 है, और x मालूम है, x एंड स्मॉल x स्मॉल y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट a = 4 - 3, 3 - 5। Its result will be what, 5 4 ज़ा -20 and 3 3 ज़ा 9 +9। Its answer will be what, -11, yes, does not equal to 0. It means a inverse exists, a inverse exists, that is नॉन सिंगुलर। ये आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम इज, यही है ना, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, दैट इज so it has a unique solution, it has a unique solution, confirm। चलिए सबसे पहले हमको क्या गेट करना है, ए इनवर्स गेट करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स गेट करने के लिए ए इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए
एडजॉइंट ए, इसे गेट करेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट ले लीजिए। ए इज इक्वल टू क्या है, 4 है माइनस 3 है, 3 है माइनस 5 है। याद रखना बच्चों, अगर मैट्रिक्स 2/2 की है तो इसे इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब 4 की जगह पे -5 लिख दीजिए और -5 की जगह पे 4 लिख दीजिए। इसके प्लेस को बदल दीजिए, 4 की जगह पे -5, -5 की जगह पे 4, और इसका जो है साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज करिए। तो दिस विल गिव a इज इक्वल टू 4, साइन चेंज करेंगे तो 3, ये -3, सॉरी यहाँ पे -5 और यहाँ पे 4। यस, ये आपका क्या मिला, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिला, ADJ एडजॉइंट ए मिला। इससे पिछले में एडजॉइंट लिखा था कि नहीं लिखा था, कंफर्म? ये एडजॉइंट इज इक्वल टू -5, 3, -3, 4। यस। अब इसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -11, और ADJ में -5 है, 3 है, -3, 4, कन्फर्म। अब इसके बाद यू में राइट इट इक्वल, व्हेन यू विल डिवाइड -11 तो इट विल बिकम 5/11, यस, -3/11 एंड 3/11 -4/11। ये आपका ए इनवर्स मिल चुका। अब आइए ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये है 5/11 -3/11, 3/11 -4/11, और बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 3 है एंड 7 है। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो दिस विल गिव 5 3 ज़ा 15/11 और -21/11। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो दिस विल गिव 3 3 ज़ा 9/11 और -28/11। क्लियर? तो 15 - 20 -6/11, यस, और -19 -19/11। ये आपका मिला क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होता है, XY होता है, ठीक। और ये इक्वल है किसके, -6/11 एंड -19/11। अब इसके बाद करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दीजिए, तो इम्प्लाइज दैट ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। X विल बी व्हाट, -6/11 एंड Y इज इक्वल टू -19/11। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5. The given equation, the given system can be written as AX is equal to B. AX is equal to B. Here
a इज इक्वल टू 5 2 3 2। इसके बाद x इज इक्वल टू है बच्चों, x इज इक्वल टू x एंड y एंड b इज इक्वल टू 3 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to calculate determinant a is equal to 5 2 3 2। 5 2 are 10, 3 2 are 6। The result is 4 does not equal to 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट a does not equal to 0, so it is non-singular। इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है तो इट मीन्स ए इनवर्स से एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट इज इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, कंसिस्टेंट आल्सो, इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कन्फर्म। चलिए अब हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स से इक्वल है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू कितना है 5 2 3 2। इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट के लिए अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इंटरचेंज मीन 5 की जगह पे 2 रखिए, 2 की जगह पे 5 रखिए एंड साइन चेंज। तो ए डी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, 5 की जगह पे 2 लिखेंगे और 2 की जगह पे -2, ये -3 एंड ये आपका 5। अब इसके बाद बच्चों ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है 4 और ए डी जे ए में आपका है 2 -2 -3 एंड 5। when you will divide by 4 it will become 2 by 4 -2 by 4 -3 by 4 and 5 by 4। A inverse is equal to 1 by 2 -1 by 2 -3 by 2 4 and 5 by 4। अब जैसा कि फार्मूला आपको मालूम है ए एक्स इज इक्वल टू क्या है बी है, तो दिस विल गिव एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू है 1 by 2 -1 by 2 -3 by 4 एंड 5 by 4 और डॉट बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 है एंड 5। दिस विल गिव 3 का इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इट विल बिकम 3 by 2 माइनस 5 by 2। और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा -9 by 4 और +25 by 4। आंसर चेक करिए,
3/2 minus 5/2 will be what? -2/2, -2/2, और ये आपका हो जाएगा 16/4। फाइनल आंसर में आप लिखेंगे -1 एंड 4। तो यहाँ पे x इक्वल होता है x, y ये इक्वल है -1 एंड 4। इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। यस, क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। ठीक है, ये बड़ा the given system of equation can be written as a x is equal to b। यहाँ पे a is equal to है 2 1 1 1 -2 -1, x 0 है 3 -5, b is equal to है x is equal to x एंड y, b is equal to है 1 3/2 एंड 9। यस, तो a is equal to यही से ना 2 1 1 1 -2 -1। देखो बच्चों, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। चलिए, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स, चलिए कोफैक्टर से पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। एक्सपेंडिंग थ्रू या along R3, एक्सपेंडिंग along R3 से एक्सपेंड करिए, ये तो 0 हो जाएगा। -1, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 है -1 2 1 1 -1 1 माइनस प्लस -1, तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 2 1 1 2 1 1 -2 -3, ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर ये निगेटिव, -4 -1। क्लियर? दिस विल गिव -3 + 9 -5 + 25 34। -3 3 3 9 पॉजिटिव 9 5 5 5 25 25 34 कितना रहा है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देख लीजिए, मिला लीजिए। 2 1 1 1 -2 -1 कहाँ पे? नहीं, इसको हम एलांग कर रहे हैं
तो 1 1 0 हो गया, और 2 1 है, 1 माइनस 1 सही है, -5 है, और 2 1 1 माइनस 2 सही तो है, तो -2 -1। 34 does not equal to 0. This implies determinant A that does not equal to 0 क्या है? Consistent, नॉन सिंगुलर और ए इनवर्स एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अब सबसे पहला काम जो है कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स A11 इज इक्वल टू -1 1 + 1, ठीक है। ये डिलीट हुआ और ये डिलीट हुआ, तो क्या मिला हमको? 2 5 ज़ा 10 10 और -3, ये 2 5 ज़ा 10 हुआ और ये -3 यानी +3 कितना आया? 13। हाँ, तो ये बच्चों आया इसको सही से लिख दो। टू 5 ज़ा 10 और +3 कितना मिला? 13। A11 A12 में आ जाइए। A12 -1 1 + 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? -5 और ये 0 हो जाएगा, ठीक। इट्स आंसर विल बी 5, ठीक है। हैं? नहीं, अभी इसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, नहीं पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो है तीसरा कॉलम है। 3 1 ज़ा 3, इट्स आंसर विल बी व्हाट? 3 हो गया। अब इसके बाद आ जाइए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है और ये आपका पहला कॉलम है। तो 1 5 ज़ा -5 -5 और -3, इट्स रिजल्ट विल बी, ये -8 हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 2 + 2 है। दूसरा रो दूसरा कॉलम,
2 5 ज़ा -10, -10 और 0 हो जाएगा। इट्स रिजल्ट विल बी वॉट? -10। 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। टू 3 ज़ा 6, क्या मिला? 2 3 ज़ा 6 मिला। ये आपका -6 हुआ, सही है ना। अब आ जाइए तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो है और ये पहला कॉलम है। -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आ जाइए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा, एक मिनट, तीसरा रो, नहीं नहीं वो उसका दूसरा हिसाब है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा, सॉरी, तीसरा रो आपका दूसरा कॉलम। इसमें क्या है? -2 -1, -2 -1, तो ये हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। लास्ट है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो है, ये 10 है ना, सही है ना? 10 नहीं, 10 नहीं था, ये 0 है ना। रेड निकाल रहा हूँ। तीसरा रो तीसरा कॉलम, -4 -1, -4 -1, -4 -1, ये हो जाएगा 4। चलिए अब इसके बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट ADJA, एडजॉइंट A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 एंड 33। इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। हाँ बोलो, कैसे? -5 होगा, हाँ सही, ये -5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको छोटा कर दीजिए, ये इक्वल A11 12 13 21 22 23 31 32 33। चलिए ADJA = बोलिए, ये क्या है? A11 है, 13 है
फिर 5 है 3 है, 5 है 3 है, फिर उसके बाद 8 -10 -6 है, 1 3 -5, 1 3 -5, ये ADJA मिला। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर। अब फार्मूला है A इनवर्स से इज इक्वल टू 1/ADJA। ये इक्वल 1 डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आई थी? 38 34 34 और यह 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। जब डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव 13/34, 8/34, 1/34, 5/34। इसको हम 34 तो बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए, रहिए इसको। अब इसके बाद जो फार्मूला है AX = B implies that X = A inverse B. So this will give 1/34, 13 8 1 5 -10 and 3 -6 -5। और B की जो वैल्यू बच्चों, B इज गिवन B 1 3/2 9, 1 3/2 and 9। चलिए अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए बारी बारी। तो ये 1/34 है, 13 प्लस 8 को 3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/2 होगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 9 हो जाएगा। सही है ना? 8 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 3 × 24 बटा 2 12 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों 5 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, इसमें करिए, इसका इसमें करिए। तो दिस विल गिव 5 1 ज़ा 5 -2 5 ज़ा 10 -15 और 9 3 ज़ा 27। सही चल रहा है? बोलो। चलिए अब इसके बाद इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 6 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें। तो इट विल गिव 3 1 ज़ा 3 और -5 का करेंगे तो -15/2, सॉरी ये -6 है ना, 2 3 ज़ा 6 -9 हो जाएगा और -45 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद 1/34 9 to 11। ठीक है, 34 आ रहा है और 27 32। ठीक है, 32 में से 15 को घटा दो, 17 आ रहा है और 3 -54 1 -15 आ रहा है नहीं है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, और ये 1/2 आएगा और -3/2 क्यों नहीं आ रहा है? आ तो गया।
बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 34 बाई 34 इक्वल 1 आया, सही। फिर 17/34 1/2 आया, सही। फिर उसके बाद -51/34 3/2 आया, सही है ना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू, ठीक है, x और y, और ये गिवन है आपका 1/2 -3/2। यहाँ पे z है, ठीक है। तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू -3/2। क्लियर।